मैंने पूरा 20 kg वेट पुट ऑन किया हूँ। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, आप मेरी फोटोज यहाँ पे देख सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यानील ब्लॉग्स। कैसे हैं सभी? होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो आज का वीडियो होने वाला है, ना ही तो कोई हॉल होने वाला है, ना ही कोई ब्लॉग होने वाला है, बट आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है बाकी वीडियोज से, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आप लोग भी मे भी इसका काफ़ी वेट कर रहे होंगे और होप ये वाली वीडियो आप में से किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज का वीडियो जो होने वाला है वो हमारा वेट लॉस जर्नी के ऊपर होने वाला है। हमने भाई 1 महीने के अंदर अपनी जो सीरियस वाला 1 महीना है उसके अंदर अपना 7 kg वेट लूज कर लिया है। नो डाइट, नो जिम, नो एक्सरसाइज। तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये भी बोलेंगे कि मैं जिम जाती थी। जी हाँ, मैं जिम जाती थी, लेकिन मैंने 11 फ़रवरी को जिम छोड़ दिया था और जब मैं जिम जा रही थी तो मेरा 2 किलो वेट लूज हुआ था 1 महीने में, बट उसके बाद वो वापस से कवर हो गया था, मतलब जितना था उतना ही हो गया था। तो मैं आप लोग बता दूं, जब मैं जिम जाने लगी थी तो मेरा वेट था 71 kg। आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने पूरा 20 kg वेट पुट ऑन किया और मे भी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपका वेट बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है और उस टाइम पे हम ना तो ज़्यादा कोई काम कर पाते हैं, सिर्फ खाते हैं और रेस्ट करते हैं, इसलिए भी हमारा वेट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, तो मेरा वज़न बढ़ने का एकमात्र कारण तो आफ्टर प्रेगनेंसी था, जिसमें मैंने 20 किलो वज़न मेरा एकदम से बढ़ गया और उस समय पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, मुझे अपना घर, अपना काम, अपना जो बेबी है उसको भी खुद ही देखना पड़ता है, इसीलिए भी मैं अपने बॉडी पे, अपने वेट पे एकदम से ध्यान नहीं दे पाई। मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। बीच में वही ना, जब हम अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं, ना एक्सरसाइजेज हो पा रही थी उस टाइम पे, मुझे सारी चीज़ें अकेले ही देखना पड़ रहा था, इसलिए भी मैं अपने जो वेट है उसको कम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया, बट वही ना, जब आप थोड़ा सा कम करते हैं चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते तो वापस से फिर वो वैसे का वैसा हो जाता। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी अपना 1 मंथ, जो कि हमने शुरू किया था, एग्जैक्ट हमने शुरू किया था 25 फरवरी से, 25 फरवरी से शुरू किया और इस 25 मार्च तक। आज वैसे तो वीडियो हम थोड़ा सा 4-5 दिन बाद शूट कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट वेट जो मैंने अपना चेक किया था वो 25 मार्च, 25 फरवरी को जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो मेरा वेट था 71 किलो 700 ग्राम, जो कि सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन ये अभी नहीं है, ये पिछले 4-5 महीनों से इतना ही है, कम भी नहीं हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है। तो 71 किलो 700 ग्राम था जब हम एक बार कहीं घूमने गए थे। मैं आप लोगों को यहाँ पे ना फोटो लगाऊंगी, वो वाली भी। उस दिन ना मेरे को मतलब ऐसा लगा मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही हूँ, मुझे खुद ऐसा फील हुआ। फिर 1-2 लोग जब आपको कुछ बोल देते हैं ना, तो आपको बहुत वो चीज़ हर्ट कर जाती है। उस दिन मैंने सोचा नहीं यार, अब तो मुझे वेट कम करना है। तो सबसे पहला, जब आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो आप अपने माइंड में सेट करें। इससे कई बार पहले मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इस बार वेट मैंने BMI के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरा वेट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा था, मतलब ओवर वेट था। अभी मेरा जो वेट है वो नॉर्मल हो गया, बट मुझे इससे भी और ज़्यादा कम, एटलीस्ट 10 kg और कम करना है। तो वो भी हो जाएगा, तो हम आपके साथ पार्ट 2 में भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलो, सारी चीज़ों को हमने कैसे वेट लॉस किया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मे बी ये वीडियो आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सारी ही चीज़ों को ना मैंने एक डायरी में नोट करके रख लिया है, ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं और आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पता चले। तो बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहली चीज़, वेट लॉस जर्नी जब आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लेनी है कि आपको वेट लॉस करना है। किसी को देख के या किसी को सुन के आपने वेट लॉस नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं ये चीज़ चाहेंगे ना, वेट लॉस नहीं हो सकता है। वेट गेन हो या वेट लॉस हो, ये सब मन का खेल है। जब आपने मन में सोच लिया कि यार अब हम स्टार्ट करते हैं, तो जब आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। मैंने वेट लॉस काफ़ी बार शुरू किया, बट सक्सेसफुल एक बार भी नहीं हुआ। अब की बार मैंने मन में सोच लिया था कि नहीं यार, वेट लॉस तो करना ही है, तो सच में अब जाके हो गया और बहुत स्मूथ और इजी तरीके से वेट होता चला गया। अगर आप किसी को सोच के कि ये बोल रहे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा मोटे या चबी दिख रहे हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन या हफ्ते भर तो उस चीज़ को ले लेंगे, जी हमें वेट लॉस करना है, बट उसके बाद आपसे नहीं होगा। आप उस चीज़ को स्ट्रेस
स्ट्रेस लेंगे उसका, या आपको मतलब माइंड में एक पैनिक सा होगा कि यार मेरे को वेट लॉस करना है, उसने बोला था तू बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही है इसलिए, तो आपको किसी की सुननी नहीं है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, या किसी को देख के करना नहीं है। जब आपको लगे कि या अब मेरे को अपना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यू कैन डू इट, आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यही है आपको अपने माइंड में। दूसरी चीज़ की हम बात करें तो है आपको बिल्कुल भी नो ऑयली, नो जंक फूड और पैकेट फूड नहीं खाने हैं, चाहे वो कोई भी हो। नो ऑयली, नो जंक, नो पैकेट फूड। ऑयली अगर आप घर का खाना खा रहे हैं तो नॉर्मल एकदम हल्के तेल मसाले आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी चीज़ें बंद नहीं करनी है। बहुत अच्छा है अगर आप कर सकते हैं, तो भाई मुझसे नहीं हो पाया। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत स्मूथ तरीके से चलाया था, मैंने कुछ भी चीज़ें एकदम बंद नहीं की थी। तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिस्किट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, बाहर का जूस बिल्कुल नहीं लेना है। हम जब वेट लॉस पे होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम जूस पी लेते हैं, और बाहर के जूस में इतनी ज़्यादा शुगर होती है जो कि हमारे वेट को कम करने की बजाय बढ़ावा देती है। तो बाहर की तो पैकेट बंद कोई चीज़ें नहीं खानी है, कोई भी जूस हो, कोई भी फ्रूट हो, कुछ भी हो। एटलीस्ट आजकल नारियल पानी भी पैकेट में आने लगा है, तो श्योर वो भी ना पिए आप, जो फ्रेश नारियल पानी होता है वो आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, बिल्कुल शुगर को तो नो बोल दो 1 महीने के लिए। शुगर के अल्टरनेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुड़ है, खांड जो आती है देसी खांड, और ब्राउन शुगर आप यूज़ कर सकते हैं। मिश्री, धागे वाली मिश्री आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये भी मीठा है, आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा जितना कि आपको शुगर देने वाली है। तो आप चीनी के अल्टरनेट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं मीठे के बिना। तो अदरवाइज तो आपको मीठा एकदम ही बंद कर देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप गुड़ ले सकते हैं, शुगर नो, खांड ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है, आपको डेली 1 से 2 फ्रूट कंज्यूम करना है, बिकॉज फ्रूट्स हमारे बॉडी के लिए, हमें सिर्फ वेट लूज नहीं, हमें अपना ऑल ओवर बॉडी, हेयर एंड स्किन, इन पर भी ध्यान देना है। तो दिन में कम से कम 1-2 बार आप फ्रूट्स लें। फ्रूट से हमें ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी को शुगर चाहिए वो मिल जाएगी, और ये हमारी फालतू की मंचिंग जो होती है उसको भी बहुत ज़्यादा रोकेगा। ठीक है जी, तो बस दिन में 1 बार आपको प्रॉपर मील लेनी है। रोटी, सब्जी, चावल जो भी आप खाते हैं वो लेना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, मैंने, आप लोगों को पता है मैंने जिम भी ज्वाइन की थी, तो जिम ट्रेनर ने भी बोला था कि आप जितना हो सके ना कार्ब्स कम करो, रोटी मत लो, चावल मत लो, थोड़ा लो बट कभी कभी तो लो ही मत, ऐसा उन्होंने कहा। बट मैंने अपनी वेट लॉस के जर्नी में देखा कि जिस दिन भी मैं रोटी चावल नहीं खा रही थी ना, तो मुझे, मेरी भूख ही नहीं मिट रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और वेट लॉस में आपको, जहाँ तक मुझे पता है, आपको नींद बहुत ज़रूरी है लेना, पूरे 8 से 10 घंटे की। तो मैंने अपना वेट लॉस किया है भाई चावल और रोटी खा खा के ही। तो आप ले सकते हैं, रोटी लीजिए, बट आप कोशिश करिए कि बदल बदल के ले, जैसे आज गेहूं के ले ली, कल बाजरे की ले लो। नहीं भी पॉसिबल हो रहा है तो आप नॉर्मल, अगर गेहूं की रोटी या जो भी अनाज घर में यूज़ हो रहा है उसकी लीजिए, बट 1 रोटी, प्लेट भर के सैलेड, छाछ लीजिए, दही, जो भी आप ले सकते हैं इनमें से, जो भी आपकी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें हैं वो आप इसमें ऐड करें। सब्जी ज़्यादा लीजिए, रोटी कोशिश करें 1 खाए, लेकिन उससे पहले आपको फुल प्लेट 1 सैलेड का खा लेना है, उसके बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी। मैं सच कह रही हूँ, उसके बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी। और अपने माइंड को एकदम बना लेना कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं खाना है। दोबारा एक्स्ट्रा लेने से पहले ही आपको अपने पेट को ये कहना है जी नहीं, मेरा पेट एकदम अभी भर चुका है। ठीक है जी, तो प्रॉपर मील लेनी है, डे में 1 बार। आप मॉर्निंग में ले सकते हैं या लंच टाइम पे। मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करती थी वो मैं लंच टाइम पे ही करती थी, तो आप भी लंच टाइम पे ही ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, आपको हर 2 से 3 घंटे में लेना है। चाहे आप लिक्विड ले रहे हैं या कोई छोटा मोटा स्नैक ले रहे हैं, इसमें आपको हर से 2 से 3 घंटे में खाना है, एक साथ आपको चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि नहीं जी अच्छा बहुत टेस्टी बना है तो आपने और ले लिया, और ले लिया, इससे आप ओवर ईटिंग करते हैं, जहाँ आप मोटापे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये मेरे फील और मेरे मतलब परखी हुई चीज़ है कि आप एक्स्ट्रा ना लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में आप खा लीजिए, तो वो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट जो है वो है, आपको मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लेनी है। ये पॉइंट मुझे सबसे पहले बताना था, बट अभी मैं बता दी हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करती है। ये स्टार्टिंग में जब हम सुबह सुबह उठते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप 1 ग्लास वार्म वाटर लीजिए। ल्यूक वार्म वाटर आपको डेली ही पीना है, एम्प्टी स्टमक।
इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट लॉस अपने आप होने लग जाता है। आपका पेट साफ होता है, आपको डाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एसिडिटी कई हद तक आपकी कम हो जाती है। तो आप नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। देन उसके बाद अगर आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग अल्टरनेट डेज पे, जैसे जीरा वाटर, सौंफ वाटर आपको भिगो के रख दीजिए, नेक्स्ट डे आप उसे थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके उसको ले सकते हैं। सौंफ का पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी बहुत बेस्ट है, और दालचीनी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी आपके पास है, नींबू और शहद, जो शहद तो देखो मैं प्रेफर ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि आजकल शहद ओरिजिनल कहीं पे भी नहीं है, तो शहद ना लेके नींबू डाल लीजिए थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर लीजिए, और यही सारी चीज़ें आप सोते टाइम भी, बेड टाइम पे भी ले सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ, ये एक इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने जो ट्राई किया और मुझे लगा ये सच में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, 100% वर्क कर रहा है, तो वीक में एक दिन फास्टिंग रखो। अगर आप स्पिरिचुअली, मैं तो इस चीज़ों को स्पिरिचुअली थोड़ा सा लिया कि चलो आज फास्टिंग रखते हैं, आज ये वाला फास्ट रखते हैं, बट अगर आप नहीं फास्ट रख पा रहे तो ट्राई करें वीक में एक दिन, या तो आप सिर्फ लिक्विड्स लें, लिक्विड्स नहीं ले रहे हैं तो फ्रूट्स लीजिए, सैलड लीजिए। अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करें एक दिन आप ऐसा रखें कि आप मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं, लाइट चीज़ें खाएं। मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। एक दिन सिर्फ आपने जूस ले लिया, छाछ ले ली, कोकोनट वाटर ले लिया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं एक दिन के लिए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और काफ़ी अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये मैंने ज़रूर ट्राई किया, वीक में एक टाइम आप ऐसा कर सकते हैं। संडे रख लीजिए या जिस भी दिन आपको सूटेबल होता है आप उस दिन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डाइट से हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। हाँ, मान लिया वेट लॉस में 80% 70% डाइट का रोल है, बट 30% यहाँ पे एक्सरसाइज एंड वॉक है। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मेरे पास घर के बहुत सारे काम होते हैं, अपना भी बहुत सारा काम होता है, साथ साथ में यूट्यूब भी है और एक छोटा सा लड्डू भी है, तो उसके भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मेरे को भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पे जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, बट फिर भी कोशिश करें 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें, 20-25 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें, घर में ही करें। नहीं पॉसिबल है तो शुरू सुबह उठ के आप थोड़ी बहुत एकदम नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ करना है तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एक बार 30 मिनट्स का वॉक ज़रूर से करें, ठीक है जी। सुबह शाम जिस समय आपको टाइम लगता है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं जब आप स्टार्टिंग में वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे ना। अब मैं यहाँ बता वेट लॉस रही थी, लेकिन मैं साइड इफेक्ट्स बता रही, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। अब अभी तक हमारा बॉडी जो है वो ज़्यादा खाने का एडिक्ट था, हमें चाहिए, हमें बहुत सारा खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है, जंक खाना है। एकदम से हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें काफ़ी सारे इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपका हेडेक होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बॉडी पेन भी हो सकता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपकी स्किन पे काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन फेस करना पड़ सकता है, बट आपको अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो कोई वेट लॉस नहीं होने वाला आप लोगों का। लास्ट मैं एक चीज़ और बताऊंगी, आपको दिन में 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है। स्टार्टिंग इतने से करिए, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, मुझसे पानी के बिना मैं पानी नहीं पीती थी पहले। अब मैंने धीरे धीरे कोशिश करी है, 8 से 10 से 12 ग्लास पानी हो गया है, और ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में है और आप मेरे जैसे हैं, तो आप वीक में एक टाइम, वीक में नहीं, अगर आप मंथ की वीक में तो ज़्यादा हो जाएगा। आप कभी कभी आपका कोई मन कर रहा है कोई चीज़ खाने का, तो आप ज़रूर लीजिए, बस थोड़ी सी लीजिए कि आपका मन ये कहे कि यार हम वेट लॉस जर्नी में थे, हमने ये नहीं खा पाए। तो एक आप चीट डे ज़रूर रखिए। जब आपको ऐसा लगे कि यार नहीं अब तो हमें खाना है, तो आप खा लीजिए, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं होगा उससे। वैसे तो भाई जो डाइटिशियंस होते हैं वो बिल्कुल ही मना करते हैं, बट मैं आई एम नॉट अ डाइटिशियन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने फेस की है वो आप सभी लोग फेस करते होंगे। तो थोड़ा हम खा सकते हैं, लेकिन अपने माइंड में ये सोचिए कि हमें थोड़ा ही खाना है सिर्फ,
तो वो कोई आपको ऐसा असर नहीं करने देगा। वेट कीजिए, हर हफ्ते में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं जिस जिम में जाती थी वहाँ पे महीने में वेट कराते थे, तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थी मैं। मुझे ऐसा लगता था हम डाइट करें लेकिन हमें 1 महीने बाद पता चलेगा कि वो चीज़ सूट भी कर रही है या नहीं। तो मैं तो भाई वीक जो है वो वेट करती हूँ और उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने इस वीक इतना टारगेट बनाया था और अब वो हो गया है पूरा। तो बस यही आज की मेरी वेट लॉस जर्नी थी, जिससे मैंने 1 महीने में 7 kg वेट लूज़ किया। थोड़ा सा खाने पीने में चेंजेस करके, अपना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करके, 8 घंटे की पूरी नींद लेके। तो मे भी आप लोगों को ये पसंद आई होगी। मैं लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। अगर आपको कोई भी बीपी, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ना सुन के एक बार अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें। अगर आपको कोई भी ऐसी हेल्थ इशू है तो आप पहले अपने डॉक्टर से बात करें और उसके बाद ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये एकदम अच्छी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आफ्टर प्रेगनेंसी जो हमारा बेली फैट हो जाता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करने पर। आप मेरी फोटोज़ यहाँ पे देख सकते हैं, कितने ज़्यादा आपको चेंजेस इसमें नज़र आ रहे हैं। मुझे कमेंट में ज़रा बताना आपको मेरी वेट लॉस जर्नी कैसे लगी, क्या आप भी इसे फॉलो करने वाले हैं, मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी सभी को।